बेटा आपका विंटर वेकेशन स्टार्ट हो गया है। अब डीओई के द्वारा जो वर्कशीट आती थी वो आना बंद हो गया है विंटर वेकेशन में, तो इसलिए अब हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन के लिए हमें जो भी पुरानी वर्कशीट दी गई हैं, अब तक हमें 26 वर्कशीट मिल चुकी है। तो 26 वर्कशीट में से जैसे हमने वर्कशीट नंबर 1 खोला, खोलने के लिए तरीका मैं अभी आगे वीडियो में बता दूंगा आपको। तो जैसे वर्कशीट नंबर 1 खोला और उसके अंदर जो हमारे 2 या 3 जो एग्जाम्पल्स दे रखे थे उन सभी को हमें करना है दोबारा से कॉपी में। अभी मैथ की ही कॉपी में करना है, कोई एक्स्ट्रा कॉपी अलग से नहीं बनानी। मैथ की कॉपी में आप हेडिंग डालोगे रिवीजन ऑफ वर्कशीट नंबर 1 और उसके बाद एग्जाम्पल 1 का क्वेश्चन उतारना है और फिर उसके एग्जाम्पल 1 का सॉल्यूशन को समझ के उतारना है। आपको अपने तरीके से उस सॉल्यूशन को करने की कोशिश करनी है। ये काम आपको वर्कशीट नंबर 1 से लेके वर्कशीट नंबर 26 तक करना है। इसके लिए आप अगर डेली 3 वर्कशीट करोगे तो आपको 9 डेज लगेंगे कंप्लीट 26 वर्कशीट को करने में। तो इसलिए आप वर्कशीट को करने के बाद अपनी कॉपी में नोट करेंगे केवल एग्जांपल्स, ठीक है। ना तो आपको क्वेश्चंस करने हैं और ना ही वर्कशीट की जो डिटेल थी उसको करना है। केवल आप रिवीजन के लिए उस वर्कशीट की डिटेल्स को पढ़ सकते हैं जिससे कि आपको पुरानी चीजें याद आ जाए। यदि किसी बच्चे को कोई परेशानी होती है तो वो मुझे कॉल करके वर्कशीट नंबर बता के और पूछ सकता है कि उस वर्कशीट में क्या परेशानी आ रही है। ये सारा काम आपका 20 मार्क्स का है। ये असाइनमेंट है आपका जो कि 20 मार्क्स आपके असाइनमेंट के देने हैं हमें, वो इसी के आधार पे देंगे। आप मैथ की कॉपी में कर लेंगे, उसके बाद उसके फोटो खींच के और एक साथ, ये नहीं कि आप इस बच्चे ने आज एक वर्कशीट कर ली और भेज दी, आप जो है एक साथ वो सारी वर्कशीट को मेरे व्हाट्सएप ग्रुप जो हमने ग्रुप बना रखा है होमवर्क वाला उस पर सेंड करना है। हेलो बच्चों, बेटा जैसे आपको पता है आपकी वर्कशीट आती थी सभी सब्जेक्टों की। अगर आपकी कोई वर्कशीट छूट गई है या आपको किसी वर्कशीट को दोबारा से रिवाइज करना है तो हम वर्कशीट को कैसे ढूंढें। देखिए, सबसे पहले आप गूगल पर जाकर लिख दीजिए एड्यूडेल, EDUDEL, ये लिखना है आप। देख लीजिए, लिख लीजिए इसको, एक पेपर पे लिख लीजिए EDUDEL। जैसे ही आपको इसको लिखोगे और उसके बाद आप सर्च वाला बटन दबा दोगे तो आपकी इस तरह से जो है साइट खुल जाएगी। जो ये फर्स्ट वाला हमारा ऑप्शन आ रहा है, ये फर्स्ट वाला देखिए आप, ये फर्स्ट वाला एड्यूडेल करके आ रहा है, हमें इसी पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तुरंत हम अपनी जो डायरेक्टरेट की साइट है उस पर पहुंच जाएंगे। जब डायरेक्टरेट की साइट पे आप पहुंच जाएंगे तो इसमें थोड़ा सा राइट साइड में जाएंगे तो यहां पर ये नीचे की साइड में इधर देखिए, ये लिखा आ रहा है हमारा एकेडमिक एंड एग्जामिनेशन। इस जगह पर आपको क्लिक करना है। ये जो है राइट साइड में थोड़ा सा मिडिल पे है, बहुत ज्यादा नीचे नहीं है, मिडिल पे है। तो आप ये देख लेना जहां ये स्टूडेंट, SCERT एडमिशन, SCRT इस तरह से आ रहे हैं, उसके इधर की साइड में राइट साइड में आप जैसे ही इस वाले एकेडमिक एंड एग्जामिनेशन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो खुलेगा वो इस तरह का आपके पास वो खुलेगा। मोबाइल में हो सकता है ये हमारा कॉलम वाइज खुले, मतलब जैसे एकेडमिक लिखा है, एग्जामिनेशन मटेरियल उससे नीचे आएगा, एग्जामिनेशन बाय लॉ उससे नीचे आएगा। तो इस तरह से भी नीचे आ सकता है आपका। जैसे मेरा तो ये टैब है इसलिए इसमें इस तरह से खुल रहा है। तो आपके मोबाइल में हो सकता है उसके डाउन साइड में जब जाओगे आप तब आपको मिल जाए। तो जैसे ही आप इस एकेडमिक पे, ये जो एकेडमिक है इस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद क्या खुलता है, एकेडमिक पे क्लिक किया तो इसके बाद हमारा खुल रहा है सिलेबस। हम किसी भी क्लास का सिलेबस देख सकते हैं इसमें, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास या 11th 12th जो भी है। इसके बाद हमें लर्निंग आउटकम्स दे रखे हैं कि किस टॉपिक से हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या हैं। और यहां पर आपको 3rd नंबर पर दिख रहा होगा वर्कशीट। ये देखो, ये वर्कशीट दिख रहा है, आपको इस वर्कशीट पर क्लिक करना है
इसके बाद आपसे पूछेगा क्लास, किस क्लास की वर्कशीट है, ये थोड़ा सा आपको भरना है। देखिए, दो तरह की वर्कशीट आई थी आपकी 6 से लेके 8 तक। एक आई थी जनरल वर्कशीट्स और एक आई थी सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्कशीट। जनरल वर्कशीट में हमने क्या किया था, जैसे हमारी वर्कशीट स्टार्ट हुई थी जुलाई से, तो उसमें टॉपिक रिलेटेड नहीं, नॉर्मल बच्चों को सिखाने के लिए हिंदी मैथ बेस्ड वर्कशीट थी वो, जिनमें हम मैथ को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे थे बच्चे का और हिंदी को, तो इसलिए उनको जनरल वर्कशीट कहा। फिर उसके बाद हमारी सितंबर के महीने में सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्कशीट आई 6 से 8 तक, जबकि 9th से लेके 12th तक हमारी सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्कशीट जुलाई के महीने से ही आना स्टार्ट हो गई थी। तो अब देखिए, हमने जैसे यहाँ पर ये लिखा सब्जेक्ट वाइज, और मान लीजिए हमारी क्लास 6th क्लास है, तो हमने क्लास 6th चॉइस कर लिया यहाँ से। इसके बाद सब्जेक्ट चॉइस कर लिया, हमने सब्जेक्ट चॉइस किया बेटा अपना मैथ। कोई भी सब्जेक्ट देख सकते हैं, जिसकी भी वर्कशीट आपकी मिस हो गई हो उसे देख सकते हैं। इसके बाद आप जो है उस वर्कशीट को किस मीडियम में चाहते हैं, मतलब आपके पास जो मैथ है वो हिंदी मीडियम में है या इंग्लिश मीडियम में। मैथ को आप इंग्लिश में पढ़ते हो या हिंदी में पढ़ते हो, लिखते हो। तो जैसे मान लीजिए हम मैथ को मान लीजिए इंग्लिश में लिखते हैं, तो इंग्लिश चॉइस कर लिया। इसके बाद यहाँ पर जितनी भी वर्कशीट होंगी वो सारी आ जाएंगी, ये नीचे जाते जाएंगे इस तरह से, हम सारी वर्कशीट आ जाएंगी। मतलब अब तक हमारी जो वर्कशीट आई है वो 26 आई है। जो लास्ट वर्कशीट आपने देखी होगी मैथ की वो 26 थी। हमने 26 वर्कशीट डाला और यहां पर सबमिट का बटन दबा दिया, तो 26 नंबर की जो वर्कशीट हमारी जो सबसे लास्ट में आई थी वो हमारी वर्कशीट खुल जाएगी। देखिए यहां पर इस तरह से ऑप्शन आ गया आपका, क्लिक हियर टू व्यू द वर्कशीट। ये वाला देखिए, ये ऑप्शन देखिए नीचे थोड़ा सा किया है तो हमने, इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे थोड़ा ये खुल गई। नेटवर्क स्लो है यहाँ पे। ये देखिए हमारी ये वर्कशीट नंबर है 26, ठीक है, और सब्जेक्ट क्या था मेरा, मैथ। ऐसे इंग्लिश की भी निकाल सकते हैं हम, हिंदी की भी निकाल सकते हैं, बाकी के सब्जेक्ट की भी निकाल सकते हैं। तो हमें मैथ की जो भी वर्कशीट हमारी मिस हो गई है उस वर्कशीट को हमें यहाँ से निकालना है। डेट भी दे रखी है इसमें कि ये वर्कशीट हमारी 25 दिसंबर को आई थी। इस वर्कशीट के अंदर हमारा टोटल काम दे रखा है, पूरी वर्कशीट दे रखी है हमारी, देखिए ध्यान से। इसमें एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, साथ में इसमें जो है हमारे लिए एक्सरसाइज भी दे रखी है। तो जिस बच्चे की भी वर्कशीट अगर रह गई थी तो वो बच्चा अपनी पुरानी वर्कशीट देख सकता है नंबर से, और यदि आपने शुरू से ही रह गई है तो 1 से लेके ये सारी वर्कशीट को आपको अपनी मैथ की कॉपी में करना है। बाकी और सब्जेक्ट की वर्कशीट के लिए आप अपने सब्जेक्ट टीचर से सब्जेक्ट की कॉपी में पूछ सकते हैं। साथ में इसमें जो आपको जो ध्यान रखना है, एक मिनट, एक और अच्छी चीज दिखाऊं इसमें। थोड़ा सा बैक किया हमने, ये दोबारा से खोला, फिर हम नीचे गए थोड़ा सा बीच में, ठीक है। ये हमने एकेडमिक और एग्जामिनेशन चॉइस कर लिया। इसके बाद इसमें एग्जामिनेशन मटेरियल देखो, सेकंड नंबर पे ये आ रहा है हमारा एग्जामिनेशन मटेरियल। तो एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी हमारे पेपर्स हैं पुराने साल के वो दे रखे हैं इसमें। इसमें छोटी क्लास के केवल एक साल के, पिछले साल के पेपर्स दे रखे हैं, तो उनको देख सकते हैं हम 6th क्लास से लेके 8th क्लास तक। बाकी बड़ी क्लास के जैसे 10th है, 10th के सारे दे रखे हैं। 9th के अभी इसमें डाले नहीं है, तो 9th के लिए क्योंकि अभी तैयार हो रहा है मटेरियल, इसलिए 9th के अभी डले नहीं है। जैसे ही ये डल जाएगा वैसे ही मैं आपको व्हाट्सएप पे अपडेट कर दूंगा। अब ये एग्जामिनेशन मटेरियल जैसे ही हमने सेलेक्ट किया तो इसके बाद हमारा ये आ गया, क्वेश्चन बैंक आ गया किसी भी क्लास का, ब्लूप्रिंट ऑफ द क्वेश्चन पेपर। तो ये जो ब्लूप्रिंट दे रखा है ये अभी हमारे पास फिलहाल क्लास 10th और क्लास 12th का दे रखा है। तो क्लास 9th का जो ब्लूप्रिंट है वो क्लास 10th की तरह काम करेगा, मतलब फॉर्मेट उसी तरह काम करेगा। बस केवल ये अंतर हो जाएगा कि भाई नंबर सिस्टम में हमारे यहाँ जो चैप्टर हैं कौन कौन से आ रहे हैं, और चैप्टर नंबर 3 क्या है हमारा, चैप्टर नंबर 4 क्या है, तो उस हिसाब से बदल जाएगा। लेकिन जो हमारा
क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट है वो सेम रहेगा। मतलब जैसे इस बार से क्वेश्चन पेपर में, मैथ के क्वेश्चन पेपर में जो है 9th क्लास में 36 क्वेश्चंस आएंगे। तो जैसे पहले क्वेश्चन हमारे जो है कम आते थे, अब बढ़ा दिए हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 16 तक 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। और ये अच्छी तरह ध्यान रख लें, मैथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मतलब ऑप्शंस नहीं आएंगे आपके पास। क्वेश्चन तो छोटा ही होगा आपका, लेकिन उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके आंसर निकालना पड़ेगा। ये नहीं कि ए बी सी डी उसमें आंसर्स दे रखे हैं, उनमें से कौन सा आंसर है वो टिक करना है आपको। तो इसलिए ध्यान रखें, मैथ में ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं आएंगे जिनमें ऑप्शन दिए होते हैं। तो इसलिए आपको 16 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के आएंगे। इसके बाद 4 क्वेश्चन हमारे जो है क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 17, 18, 19, 20 तक हमारे 4 क्वेश्चन हमारे 5-5 मार्क्स के ईच आएंगे। इसमें क्या है, 5 क्वेश्चंस में 5-5 पार्ट्स होंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमारे जो है वहां पर स्टेटमेंट दे रखा होगा, स्टेटमेंट के आधार पर क्वेश्चंस होंगे, उसी को आइडिया लगाकर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इन क्वेश्चनों में फॉर्मूले वगैरह अगर यूज हो रहे हैं तो वो उस स्टेटमेंट के अंदर नहीं दे रखे होंगे। ये डेली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो हम डेली लाइफ में यूज किस तरह से अपने जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उनको यूज कर सकें। तो इसको ध्यान से देखें, ये बहुत स्कोरिंग क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 26 तक। और उसके बाद 3-3 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, 3-3 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे हमारे 7 क्वेश्चंस। उसके बाद 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे हमारे 3 क्वेश्चंस। तो इस तरह से फॉर्मेट हमारा चलेगा। तो ध्यान रखें, अब छोटे छोटे क्वेश्चंस जो 1-1 मार्क्स के हैं वो ज़्यादा हो गए, क्योंकि 16 क्वेश्चंस तो वो वाले 1-1 मार्क्स के हो गए। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक हैं, जो 5-5 पार्ट्स आएंगे, वो भी बहुत छोटे छोटे आंसर्स होंगे। तो इसलिए हमें ध्यान देना है टॉपिक्स को समझने में। ये नहीं कि केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हमने कर लिए और काम हो गया हमारा। इसके बाद ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस दे रखे हैं बेटा, ये देखिए, ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन हमारे केवल 10th और 12th क्लास के ही दे रखे हैं। और इसमें एक मिनट चेक करते हैं कि साइज 6 के भी हैं या नहीं। ये कंपार्टमेंट के क्वेश्चन, मेन 12th, केवल वही 10th और 12th के ही क्वेश्चंस दे रखे हैं। जो कंपार्टमेंट वगैरह का एग्जाम होता है, सिंपल मेन एग्जाम होता है, वो सभी दे रखे हैं 2020 का। साथ में सबसे मेन 10th और 12th वाले बच्चों के लिए फायदेमंद है इसमें, वो है जो बच्चे हमारे टॉप करते हैं या जो बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं, 100 आउट ऑफ 100, 80 आउट ऑफ 80, उन बच्चों की हमें क्या दे रखी है, आंसर की दे रखी है, जिससे कि हम ये देख सकें कि वो बच्चे किस तरह से लिखते हैं, जिससे कि हम भी पूरे में से 80 में से 80 मार्क्स ला सकें। तो इसलिए इसको जो बच्चे 10th और 12th में पढ़ रहे हैं वो भी देख लें। बाकी 9th वगैरह की दे नहीं रखी इसमें, छोटी क्लास की, ठीक है। तो इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो हमें जो है उन बच्चों की हमें कॉपी, जो भी उन्होंने आंसर किस तरह से लिखे थे जिससे कि उन्हें फुल मार्क्स मिले, वो मिल जाएगा, ठीक है। सैंपल पेपर वही हमारे 10th और 12th के ही दे रखे हैं इस समय, ठीक है। बोर्ड आंसर स्क्रिप्ट, एक मिनट, ये इसके अंदर ही है पार्ट, ठीक है। ये दोनों सेम ही है, ये हाईलाइट हो गया है केवल। देखिए अब इसके बाद हम आते हैं, एक चीज और देख लेते हैं। हमने खोला, लास्ट, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दे रखा है इसमें, एग्जामिनेशन में फुल मार्क्स लाने की टिप्स एंड रिलेटेड लिंक्स। जो भी रिलेटेड लिंक्स हैं वो सारे दे रखे हैं इसके अंदर। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे, और साथ में इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स दे रखी हैं सब्जेक्ट वाइज, कि किस सब्जेक्ट के लिए क्या क्या फॉर्मेट अगर हम फॉलो करें तो हमें उस सब्जेक्ट की चीज़ें याद रहेंगी और अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। वर्कशीट आपको किस तरह से देखनी है ये समझ में आ गया होगा। इसमें वर्कशीट के अलावा सिलेबस भी दे रखा है आपका, जैसे आपको दिख रहा होगा। वर्कशीट हमारी 3rd नंबर पे है। ई कंटेंट भी दे रखा है। ई कंटेंट मतलब आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें, सारी बुक्स,
और सपोर्टिंग मटेरियल, देखिए ये सपोर्टिंग मटेरियल के लिए अलग से भी बना रखा है। ये सपोर्टिंग मटेरियल जो हमारा मिलता है डायरेक्टरेट से, वो पूरा का पूरा सपोर्टिंग मटेरियल हर क्लास का दे रखा है, तो क्लास वाइज हम निकाल सकते हैं। ई कंटेंट के अंदर सारा का सारा कंटेंट हमारा जो है, सारी बुक्स और एक्स्ट्रा बुक्स अगर हम चाहते हैं किसी को अगर अधिक प्रैक्टिस, तो वो भी दे रखी है इसके अंदर। तो इस तरह से आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। थैंक यू।